जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जनाब दूसरे सेगमेंट का आगाज हो चुका है। आपको पता है कि दूसरे सेगमेंट में हम लोग आपके लिए ऐसा शो प्रेजेंट करते हैं। पहले तो पहला सेगमेंट में बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, दूसरे सेगमेंट में खास तौर पे इस तरह की आपके टॉपिक्स लेके आते हैं जिससे आपको जो है वो अवेयरनेस मौजूद पहुंचे और उसके साथ साथ आप लोगों को अवेयरनेस मिले। इसके साथ साथ हमारे साथ लाइव कॉल पर मौजूद है रफिया मल्ला साहिबा। उनसे जानेंगे प्राइवेट रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल है, उनसे जानेंगे स्कूल शुमारी जो हो रही है उसका मकसद क्या है बेसिक। तो बढ़ते हैं रफिया मल्ला साहिबा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं रफिया मैम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम आपसे जानना चाहूंगी, प्राइवेट स्कूल शुमारी के अमल का आगाज हो रहा है, इसका क्या मकसद है? प्राइवेट स्कूल की जो शुमारी है उसका आगाज हो चुका है बाज़ाब्ता 22 मई से। और इसका जो मकसद है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर एजुकेशन है सैयद सरदार अली शाह साहब, ये उनका विजन है कि हम मालूम कर सकें कि हमारे कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी जो है वो हसास जो तबीयत है कि हमारा कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल न रहे। तो हम तलबा शुमारी बेसिकली इस वजह से कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिले कि हमारे कितने बच्चे तालीम के सिस्टम में हैं और कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ताकि जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए स्ट्रेटजी बनाकर हम उनको भी इस एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे, ताकि जो मुल्क में लिटरेसी रेशो है वो भी बढ़े और जो कौम है वो एक सही राह पे गामजन हो सके इंशाअल्लाह। मैम सिंध में कुल कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं और कितने आपके पास रजिस्टर हैं? हमारे पास जो सिंध में है वो 14,000 से ज्यादा स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड है। और उसमें जो तुलबा का तादाद है जो रजिस्टर्ड स्कूल हमारे हैं वो है 34 लाख और समथिंग। तो अब वो ये है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्कूल हैं जो कि मज़ाफ़ाती इलाकों में है जाको वो हमसे रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस सेंसस में एक ये भी पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स का क्या है और वो स्टेटस क्या है, कितने स्कूल अनरजिस्टर्ड है। तो पूरी जो एग्जैक्ट फिगर है वो सामने आ जाएगी, ताकि एक अच्छी पॉलिसी बनाकर आगे हम बढ़ सकें। जी मैम, जब स्कूल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम मौजूद है तो स्कूल शुमारी से फिर फायदा क्या होगा? आपको पहले ही मैंने इसका ये जवाब दिया कि जो हमारे पास रजिस्टर स्कूल है उनके तलबा की ये फिगर है और ये तादाद है, लेकिन इससे फायदा ये है कि वो बच्चे जो एक तो स्कूल जितने अनरजिस्टर्ड है उनमें कितने बच्चे हैं जो NGOs के स्कूल हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के स्कूल हैं, बच्चे जहां जहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी टोटल फिगर क्या है। तो फिर ये जो हमेशा एक राग जो है रोया जाता है कि 2.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं पूरे मुल्क में, तो हमें पता लगेगा कितने स्कूल्स जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, ताकि फिर हम स्ट्रेटजी बनाकर उन बच्चों को भी उस तालीम के जो सिस्टम है उसमें ला सकें। इसका ये फायदा होगा। और जो अनरजिस्टर्ड स्कूल होंगे उनकी पेनल्टी है पर डे 500 और अगर वो नहीं देंगे तो 6 मंथ जेल है। तो वो उन इदारों को जो वो लिबर्टी ले रहे हैं, बारहा हम उनको वार्निंग देते हैं, उसके बावजूद भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो वो ऐसे स्कूल भी पूरे ट्रांसपेरेंटली हमारे सामने आ जाएंगे। ये मकासद है। ठीक है मैम, क्या स्कूलों की फीस की भी शुमारी की जाएगी? इसमें सब फिगर होगा, फीस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार दीवारी है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो स्कूल की फैसिलिटीज हैं वो सब हमारे सामने आएंगी। और वो स्कूल जिन्होंने अप्रूवल के बगैर फीस बढ़ाई हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस और डिसीजंस है उनके एक्सप्लाइट और वायलेट किया है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ठीक है। अच्छा मैम, अब हम बात करते हैं समर्स कैंप के हवाले से। अब बात करेंगे क्योंकि समर कैंप जो है वो स्कूल में मौसम सरमा का आगाज हो चुका है, तातीलात हो चुकी हैं, तो मौसम सरमा की जो है फीसेस तो पहले ही ले ली जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ तालिब इल्मों से समर कैंप के नाम पर भारी फीस वसूल करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी? बात यह है कि समर कैंप हमारे रूल्स में नहीं है, न हमारे रूल्स के जिम्मे में है जो मैं इस पे बहस करूं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको क्लियर बताती हूं कि जो स्कूल समर कैंप लगाते हैं तो वो उसमें सिर्फ उन स्कूल के बच्चे नहीं आते, उसमें वो जो प्राइवेट बच्चे हैं वो भी आते हैं और उसके लिए स्कूल वाले एक्स्ट्रा खर्चा भी करते हैं और इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो भी जो है अवेल करते हैं उन बच्चों के लिए।
लेकिन अगर पर्टिकुलरली स्कूल अपने ही बच्चों के लिए कर रहा है तो हमें कंप्लेन करें, हम उसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा मैम, तो क्या स्कूलों के समर कैंप की कोई रजिस्टर की जाती है, रजिस्ट्रेशन होती है? नहीं, हमारे जो रूल्स हैं उसमें समर कैंप का कोई भी जिक्र नहीं है। और नई जो है वो इसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने उनसे कोई फीस कलेक्ट की है। स्कूल जो है ये इनकी इंडिविजुअल एक्टिविटी है। अगर अपने बच्चों को कराते हैं तो वो भली उनसे फीस न लें, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बच्चे आते हैं कैंप में तो भली उनसे रजिस्ट्रेशन फीस को चार्ज करें। ठीक है मैम, लेकिन ये है टोटल प्राइवेट एक्टिविटी। अच्छा मैम, तो मैम क्या समझती हैं मौसम गर्मा का जो समर कैंप है उसमें स्विमिंग पूल होती है, वर्जिश होती है और दीगर एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन बच्चों की सेफ्टी को ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता? पिछले दिनों भी देखा गया था, हादसा भी हो गया था एक स्कूल में ऐसे ही समर कैंप में। जो स्कूल में हादसा हुआ था वो अलग था, वो ड्यूरिंग जो है क्लास के हुआ था, स्विमिंग क्लास था। जी। स्कूल में स्विमिंग क्लास था, उसके बाद हमने SOPs बनवाई और वो चीज जो है वो सही करवाई। लेकिन ये जो समर कैंप में है तो वो पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं तो उनको भी तो अपने बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को देखना चाहिए। वो पढ़े लिखे होते हैं और स्कूल जो करवाता है उसको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अभी तक तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और अल्लाह करे कभी हो भी ना, लेकिन ये दोनों जो स्टेक होल्डर हैं इनको भी चेक बैलेंस रखना चाहिए। हम जो रेगुलेटर्स हैं तो हम हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये समर कैंप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको नहीं देखते। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और वालिदैन को बहुत अच्छी बातें समझाई, समर कैंप्स के हवाले से भी और जो स्कूल शुमारी हो रही है उसके हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया रफीया मल्ला साहब आपका। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे आज क्या बना रही है। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।